इस समय हम वचन में देखेंगे एकता के विषय जो मत्ती 18:20 कहता है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ प्रभु है, वहाँ उसकी उपस्थिति है। आमेन। मत्ती 18:20 में लिखा गया है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ उसकी उपस्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, हाँ, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हूँ। तो वो एकता में प्रभु की उपस्थिति वास करती है। मैं सुबह जब बोल रहा था आनंद के विषय में लिखा था, आनंद, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसके विषय में बता रहा था। प्रभु ने बोला बहुत दुर्भाग्य है, विश्वासी लोग भी प्रभु की उपस्थिति में आनंद नहीं उठा पाते। दुर्भाग्य की बात है कि प्रभु की उपस्थिति में हम आनंद उठा सकते हैं। वो विषय नहीं मेरा बता रहा था सुबह का वचन। तो यहाँ उपस्थिति के विषय में बात कर रहे हैं हम, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में वो उपस्थित है। यीशु मसीह के नाम से एक मन होकर जब हम इकट्ठा होते हैं, एक मन होकर जब हम इकट्ठा होते हैं वहाँ उसकी उपस्थिति है। इसलिए बाइबल कहती है 2 ही जन पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो पिता से उस प्रार्थना को सुनेगा। उसके 19 में रहेगा शायद, उसका 19 में है क्या? पृथ्वी पर 2 ही जन एक बात के लिए इकट्ठा होंगे। फिर यीशु मसीह, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, हाँ, किसी बात के लिए एक मन होकर मुझसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, हाँ, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। तो प्रभु का वचन कहता है, बीच में हमने देखा कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में वो उपस्थित है, उसकी उपस्थिति है, उसके बीच में प्रभु उपस्थित है। और यहाँ वचन 19 में, अभी इसके ऊपर हम आते तो यहाँ वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम मेरे नाम से 2 ही व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करे मेरे और मैं प्रार्थना करे मुझसे, तो पिता से उस प्रार्थना को सुना जाएगा। तो एक मन, एकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकता बहुत जरूरी है। बाइबल कहती 120 लोग एक घर में इकट्ठे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, परमेश्वर की बाट जोग रहे थे। और बाइबल कहती पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पेंटिकॉस्ट 50वां दिन वो राह देख रहे थे पवित्र आत्मा का। इकट्ठा थे एक घर में, बड़ा घर, शायद बड़ा घर रहेगा, 120 लोग हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं एक मन होकर वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। और बाइबल कहती है वो बाट जोग रहे थे, परमेश्वर का जो वायदा है उसकी बाट जोग रहे थे। और पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन पर आ गई। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी उपस्थिति एकता में वास करती है, और इसलिए जब हम प्रभु में, जैसे हम इकट्ठा होते प्रभु में, हमें याद रखना है प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, और उस उपस्थिति एकता में उसकी उपस्थिति वास करती है। और इसलिए वचन कहता है एक मन होकर हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से, पिता से उस प्रार्थना को सुना जाएगा। पर बहुत दूर
शैतान दुष्ट है, वो नहीं चाहता कि हम एक हो, वो नहीं चाहता कि हमारा मन एक हो, पर प्रभु चाहता है हम एक हो, प्रभु चाहता है हम एक हो। इसलिए बाइबल कहती है कलीसियों में लिखा गया है, मसीह ने तुम्हें एक देह होने के लिए बुलाया गया है और उसकी शांति तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहे। आमीन। एक देह पर बुलाया गया है मसीह में, मसीह की हम देह है, वो सिर है, हम देह है। याद रखिए, देह में एक पाँव बोलेगा मैं आज, एक पाँव किधर रहेगा, एक आज एक पाँव रहेगा, एक का पाँव अभी इधर उधर का नाम लिया तो ये होगा, तो एक पाँव बोलेगा मैं आनंदी में रहूंगा, एक पाँव बोलेगा मैं निगड़ी में रहूंगा। हेलो, दो पाँव है, एक पाँव बोलेगा मैं आनंदी में, मैं निगड़ी में नहीं। पहचानिए, प्रभु ने हमें कहाँ रखा है, वो जानना है, वो जानना है। बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है और नियुक्त किया है, इसलिए नियुक्त किया है। तो परमेश्वर ने हमें कहीं ना कहीं नियुक्त किया है। कलीसिया बहुत सी हो सकती है, परमेश्वर एक ही है, कलीसिया बहुत सारी हो सकती है, पर परमेश्वर ने एक जगह आपको रखा है, वो जानना बहुत जरूरी है। कहाँ रखा है, इसका मतलब ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ ही रखा है, आप पर है वो जानना, क्योंकि वहां आपका आशीष परमेश्वर आपको वहां स्थिर करेगा। इसलिए बोला अनमैच्योर 10 चर्च घूमता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं रहेगा। बाइबल इसलिए कहती परमेश्वर ने हमें एक देह होकर बुलाया है, मसीह की शांति हमारे हृदय में राज करे और हम धन्यवादी करें। तो एकता में प्रभु की उपस्थिति वास करती है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है दो ही जन एक पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो मेरे पिता से उस प्रार्थना को सुना जाएगा। और फिर कहते हैं जहाँ दो या तीन उसके नाम से इकट्ठा होते उसके बीच में वो है, उसके बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और नियुक्त किया है, नियुक्त किया है, नियुक्त किया है, हर जगह नियुक्त किया है। एक जगह कहाँ भी है तो उससे परमेश्वर आपको लेके भी जा सकता है सुसमाचार के लिए और कहीं, पर उस स्थान को पहले जानना बहुत ही जरूरी। बाइबल कहती तुम मेरे गवाह होगे, कहाँ? पृथ्वी के छोर तक, पहले कहाँ गवाह होगे? यरूशलेम, यरूशलेम में पहले तुम गवाह होगे। यरूशलेम, यरूशलेम, यरूशलेम आज हो सकता है जहाँ हम रहते वो यरूशलेम हो सकता है, जहाँ हमको रखा है वो यरूशलेम हो सकता है। यरूशलेम देश भी है। ओहो, बहुत से लोग वहाँ देखेंगे यीशु मसीह जो भी वहाँ यरूशलेम देश में है ना। तो यरूशलेम आत्मिक यरूशलेम जहाँ आपको प्रभु ने रखा है, जहाँ आपका घर है वो यरूशलेम हो सकता है। यरूशलेम में गवाह होगे, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम गवाह होगे यरूशलेम। फिर दूसरा मालूम नहीं दूसरा दूसरा मालूम नहीं। प्रेरित के काम 1:8 जब पवित्र आत्मा तुम पर आए, प्रेरितांची कृती आहे पहिला अध्याय आणि 8 वचन सांगतो प्रेरित के काम। पहिला यरूशलेम, दूसरा यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। तब तो हमें जान लेना है प्रभु ने हमें चुन लिया है, नियुक्त किया है एक जगह। इसलिए बोला, मैं बोला एक पाव बोलेगा मैं आनंदी, मैं निगड़ी, आनंदी निगड़ी, आनंदी निगड़ी। हेलो,
एक जगह दोनों पाँव एक जगह होना है। हालेलुया। हाँ हाँ, बाद में आप लोग को कुछ हालेलुया। तो तू मेरे गवाह होगी। तो बाइबल कहती जब 120 लोग इकट्ठा थे और परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की बात जोड़ रहे थे, उसके वायदे की बात जोड़ रहे थे, एक होकर वो प्रार्थना कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उतरा 80%। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा एकता में वास करता है। हालेलुया। एक होना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। अब बोले पांचों पांचों उंगली एक जैसे नहीं, बराबर है, पांचों उंगली एक जैसे नहीं है, पक्का है ना। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद को दूर कर एकता स्थापित करना, मतभेद को दूर कर एकता स्थापित करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है एकता का मतलब है मतभेद को दूर कर मेल मिलाप का अर्थ है मतभेद को दूर कर एकता स्थापित करना। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए वचन कहता है, देखेंगे मत्ती 5वां अध्याय 23 से 26 वचन कहता है, यदि तू वेदी पर जब तू ऑफरिंग लाता है और तेरे भाई के मन में तेरे विषय कुछ है, तो उसको पहला मेल मिलाप कर, तब तू तेरे ऑफरिंग को चढ़ा। हम पढ़ सकते। इसलिए यीशु मसीह कहते, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वह स्मरण करे और तुझे याद आए तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़, उधर ही छोड़ दे और पहले अपने भाई से मेल मिलाप फिर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। 26 तक पढ़ा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते मतभेद को दूर कर एकता को स्थापित कर। अभी मतभेद दो व्यक्ति में है, एक तरफा नहीं, दो व्यक्ति को भी मतभेद को दूर कर एकता के साथ स्थापित करना है, इसका प्रयास करना है, क्योंकि परमेश्वर एकता में वास करता है। आमीन। चलो आगे बढ़ते। फिलिपियों 2 अध्याय 1 और 2 वचन। फिलिपियों 2 अध्याय 1-2 वचन। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स, प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा। वो कहता है फिलिपियों 2 अध्याय 1 वचन में क्या कहते हैं, वापस पढ़िए। यदि मसीह में कुछ शांति प्रेम से ढाढ़स, यदि देखो वो सवाल करता है, यदि मसीह में कुछ शांति, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है। मैंने जैसा सुबह बता रहा था, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर की आत्मा आती, बाइबल कहती परमेश्वर ऐसे बातें करता है, धीमे भी बातें करता है। ये जाना लगेगा, दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाह को मार। जान लिया मैंने उस आवाज को जिसका मैंने किया अपना। तो परमेश्वर धीमी आवाज से भी बातें करता है, दर्शन के द्वारा भी बातें करता है।
परमेश्वर का आत्मा तो बहुत प्रार्थना में चिल्ला के प्रार्थना करते हैं। हेलो, इतना चिल्लाएंगे चिल्ला के आत्मा है मालूम, इतना चिल्ला के मसीह में कुछ शांति, वो शांति का राज हो गया है। बाइबल में जब आदम और हवा को जब उन्होंने फल